पार्वती जी को हम लोग पार्वती क्यों कहते हैं, आपने कभी ध्यान दिया? तो इसलिए उनका नाम पार्वती है क्योंकि वो पर्वत की पुत्री हैं, इसीलिए उनका नाम पार्वती है। पार्वती जी का एक नाम होता है अपर्णा, क्योंकि वो जब तप कर रही थी शिव जी के लिए तो पत्ते तक भी खाना छोड़ दिया था, इसीलिए अपर्णा यानी बिना, पर्ण मतलब होता है पत्ता, पत्ता का ही तत्सम शब्द होता है पर्ण, इसीलिए अपर्णा उनका नाम है कि पत्ते तक भी खाना उन्होंने छोड़ दिया था। पर्वत हेमवती भी इनको कहते हैं क्योंकि हेम मतलब होता है पर्वत, तो पर्वत की पुत्री होने के कारण इनका नाम हेमवती पड़ा है। ऐसे ही हेमसुता है, यानी हेम मतलब होता है पर्वत और सुता मतलब पृथ्वी, तो यानी पर्वत की पुत्री हो गई। शैलजा भी कहते हैं उनको, शैलजा इसलिए कहते हैं क्योंकि शैल मतलब होता है पर्वत और जा मतलब जन्म लेने वाली, यानी जो पर्वतों से जन्म ली हों, इसलिए उनका नाम शैलजा है। गिरिजा भी कहते हैं, गिरि मतलब होता है पर्वत और जा मतलब जन्म लेने वाली, यानी जो पर्वत से जन्म ली हुई हैं, तो गिरिजा। उनका एक नाम है नंदा भी उनका एक नाम है पार्वती जी का। आर्या भी एक नाम है। ऐसे ही पार्वती जी का एक नाम है मृडानी, मृडानी या मृडानी भी कहते हैं। अद्रि तनया अद्रिजा भी कहते हैं क्योंकि अद्रि मतलब होता है पर्वत और पर्वत की तनया मतलब पुत्री, यानी जो पर्वत की पुत्री हूँ। तो कहने का मतलब एक आप कॉन्सेप्ट समझिए ये कि पर्वत में सूता लगा दीजिए या पुत्री लगा दीजिए तो बन जाएगा पर्याय, जो वो हो जाएगा पार्वती का, क्योंकि पर्वत से उत्पन्न हुई हैं। ऐसे ही रुद्राणी भी कहते हैं क्योंकि रौद्र रूप धारण करती है ना, पार्वती जी ने शिव जी के लिए रौद्र रूप धारण कर लिया था, इसीलिए उनका नाम रुद्राणी है। शैलजा है, हिमसुता है, अचल कन्या है, अम्बा भी है उनका एक नाम, पार्वती जी को अम्बा भी कहते हैं। नंदा, अद्रिजा, शंकरी भी कहते हैं पार्वती जी को। शंकरी इसलिए कहते हैं क्योंकि शंकर की पत्नी है, इसलिए शंकरी भी कहते हैं उनको। हिमजा भी कहते हैं, हिम मतलब पर्वत, जा मतलब जन्म लेने वाली, एक नाम इसलिए उनका हिमजा भी है। तो ये सब हैं पार्वती जी का नाम, जैसे हेमवती, पार्वती, शैलजा, आर्या, गिरिजा, नंदा, अम्बा, रुद्राणी और उसके बाद शंकरी और अम्बा, शैलजा, हेमसुता, अद्रितनया, अद्रिजा, ये सब जो है नाम है पार्वती जी की।